ॐ परम तत्वाय शिवाय गुरुभ्यो नमः। ॐ गंगणपतये नमः। ॐ भवानी शंकराय नमः। मित्रों, मैं आज इस वीडियो के माध्यम से माता काली के विषय में कुछ शास्त्रोक्त जानकारी देने वाला हूँ। YouTube पर अनेक प्रकार की वीडियो देख करके मैं हैरान हो गया हूँ कि लोग क्या क्या अनाप शनाप बातें करते रहते हैं। तो मित्रों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं शास्त्रोक्त और सही जानकारी आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। यदि आप वीडियो पूरी देखेंगे तो निश्चित रूप से आपके शंका का समाधान हो जाएगा। मित्रों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप लोगों से निवेदन भी करना चाहता हूं कि आप एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा। तो मित्रों, बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि माता काली की साधना शमशान में जाकर के करो तो बहुत जल्दी प्रकट हो जाएंगी। शमशान का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है, किसी को भी अता पता कुछ नहीं है। मन में नाना प्रकार के भूकंप चल रहे हैं, मन शांत नहीं है, मन में जो है उथल पुथल भरी हुई है, समर्पण तो है ही नहीं, श्रद्धा और विश्वास का अता पता नहीं है। तो जब तक आपका मन शांत नहीं है, तमाम प्रकार के भूकंप आपके मन में चल रहे हैं, बंदरों की तरह जो है उछल कूद मची हुई है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। तो मित्रों, जब तक आप शांत नहीं होंगे तब तक किसी भी प्रकार की साधना में सिद्धि नहीं प्राप्त होगी। यह अकाट्य सत्य है। तो मित्रों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम माता काली के स्वरूप को जानेंगे और जो है शमशान क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। YouTube पर बहुत सारी वीडियो देखा, उसमें लोग बता दे रहे हैं कि मैं जो है शमशान पे गया था तो राख को छू लिया तो एक ऐसी एनर्जी घुसी मेरे अंदर कि उससे मैं डर गया। तो फिर गुरु के पास गया तो गुरु ने कड़ा पहना दिया तो मैं शांत हो गया। तो मित्रों, ऐसा कुछ नहीं है। शमशान कुछ और ही है। शमशान किसे कहते हैं, सबसे पहले इसके बारे में जो शास्त्रों में सही जानकारी दी गई है, इस वीडियो के माध्यम से वो जानकारी प्राप्त करेंगे। और कई लोगों से मेरी शिकायत भी है कि मुझे जो है व्हाट्सएप पर मैसेज करते रहते हैं कि आचार्य जी मंत्र दे दीजिए, मंत्र दे दीजिए। कभी कहते हैं हनुमान जी की साधना करनी है, तो कभी कहते हैं भैरवी की साधना करनी है, तो कभी कहते हैं माता काली की साधना करना है। तो मित्रों, सबसे पहले साधक का मन शांत होना चाहिए। जब तक आपके मन में शांति नहीं है तब तक कोई भी साधना हो उसमें सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। यम नियम आसन प्राणायाम ये सब योग के और साधना के अकाट्य नियम हैं। सबसे पहले एक समय पर किसी भी शांत स्थान पर बैठना चाहिए और तब तक प्रैक्टिस करना चाहिए जब तक आपका आसन सिद्ध न हो जाए।
आप कुछ देर तक एक अवस्था में बैठने की आदत न डाल लें। तो मित्रों, आपकी स्थिरता बहुत जरूरी है। बिना स्थिरता के किसी भी प्रकार की साधना नहीं हो सकती, न तो किसी भी प्रकार का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। तो मित्रों, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जो मेरा उद्देश्य है, मैं उसको जो है आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। बाकी आप लोग YouTube की वीडियो देखते रहिए और अपने मन में जो है शंका पालते रहिए, या फिर अनर्गल विश्वास को उपजाइए और जो है साधना करिए। प्रलोभन दिया जा रहा है कि एक दिन में ये हो जाएगा, एक दिन में वो हो जाएगा। मित्रों, अगर एक बीज धरती के अंदर बोया जाए तो उसको भी उत्पन्न होने में कई दिन लगते हैं। फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, उसका प्रोग्रेस होता है, विकास होता है और एक पौधा बनता है। उस पौधे में डाली आती है, नाना प्रकार से उसका विकास होता है, पत्ते आते हैं, फिर जो है ऋतुओं में फूल आते हैं, वही फूल जो है फल बनते हैं। तो मित्रों, साधना भी एक प्रकार की खेती ही है। जिस प्रकार से खेती में एक बीज बोया जाता है, गेहूं का ले लीजिए, तो गेहूं का बीज भी कई दिनों में धरती के बाहर निकलता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता है और बढ़ने के बाद उसमें पत्ते आते हैं, फिर गेहूं की बाली आती है, तब जा कर के वो जो है गेहूं की खेती जो है फसल पूर्ण रूप से तैयार होती है। तो इसी प्रकार की साधनाएं भी होती हैं। सबसे पहले जो है आसन सिद्धि, फिर उसके बाद तन मन की शुद्धि, अर्थात मानसिक विकार नहीं होना चाहिए, मन में किसी भी प्रकार का भूकंप उत्पन्न नहीं होना चाहिए, मन में भाग दौड़ नहीं होनी चाहिए, मन शांत होना चाहिए। तो मित्रों, मैं सीधा शास्त्रों पे चल रहा हूँ। मेरे पास जो पुस्तक उपलब्ध है, जो शास्त्र उपलब्ध हैं, बिना किसी भेदभाव के जो शास्त्रों में लिखा है, मैं उतना ही बताने का प्रयास करूँगा, परंतु भाषा जो है मेरी होगी, सरल होगी, तभी जो है आप लोगों को समझ में आएगा। तो मित्रों, आइए सबसे पहले हम माता काली के रूप का वर्णन करेंगे कि वास्तव में उनका रंग कैसा है। उसके बाद में हम शमशान क्या होता है, इस विषय पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे, ताकि आपके शंका का समाधान हो सके और आप किसी भी स्थान पर शांत होकर पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ माता काली की साधना कर सकें। मित्रों, माता काली के नाम से लोग बहुत डराते हैं, भयभीत करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। महाकाल और माता काली, महाकाल शास्त्रों के अनुसार उनको पुरुष कहा गया है, अर्थात वह ब्रह्मांडीय चेतना है, आत्मा भी कह सकते हैं, लेकिन उनका कोई आकार नहीं होता है। और प्रकृति, जो कुछ भी हम इस धरा पर या फिर अनेकों ब्रह्मांड में देखते हैं, ग्रह नक्षत्र तारे जो हमें दिखाई देते हैं, दृष्टिगत होते हैं, वो एक प्रकार की कृति है। उनका निर्माण पंच तत्वों से मिलकर हुआ है। वैसे तो अनेक तत्व होते हैं, कहीं पर 32, कहीं पर 64 तत्व माने गए हैं, कहीं पर 25, वेद शास्त्रों में 25 तत्व आत्मा को लेकर के, पुरुष को लेकर के
25 तत्व माने गए हैं, लेकिन 64 कलाएं जो होती हैं वो भी एक प्रकार का तत्व होता है। तो जितनी भी भिन्नता आप धरती पर देखते हैं वो बिना तत्व के किसी भी पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। जो भी दृष्टिगत होता है, चाहे वो रोशनी ही क्यों न हो, उसमें भी तत्व होता है। क्या बोलते हैं, फोटान बोसान, उतना मुझे जो है विज्ञान का ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी शास्त्रों में रेणुका कहा जाता है। रेणुका के माध्यम से प्रकाश जो है गति करता है। तो मित्रों, चलिए अब आ जाते हैं शास्त्रों पे, क्योंकि ज़्यादा बातों को लंबी करने से आदमी भ्रमित हो जाता है। मित्रों, अब आ जाइए कि माता काली का स्वरूप क्या है। तो जो कुछ लिखा है शास्त्रों में, मैं वही आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। एक तंत्र है जिसका नाम महानिवारण तंत्र है। उसके अनुसार जिस प्रकार से सारे रंग, नीला हो, पीला हो, सफ़ेद हो, लाल हो, जितने भी रंग हैं, सब रंग जो है काले रंग के अंदर जो है विलीन हो जाते हैं। इसी को जो है श्याम वर्ण कहा जाता है, जो सारे रंगों को अपने अंदर समेटे हुए है। यानी कि लाल, पीला, बैगनी, सफ़ेद जितने भी रंग हैं, उसके ऊपर जो है काले रंग का पेंट कर दिया जाए तो कोई भी रंग दिखाई नहीं देता है। वही जो है माता काली का स्वरूप है। जितनी भी 9 विद्याएं हैं, अंततः जाकर के महाकाल और महाकाली, जिसे जगत जननी जगदम्बा भी कहा जाता है, उसी में जाकर के सारी विद्याओं का विलय हो जाता है। उसी में जाकर के अंत हो जाता है। और सारी विद्याओं का जितने भी हैं, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, बगला, सारी जो है शक्तियाँ जाकर के माता काली के स्वरूप में विलीन हो जाती हैं और वहीं से पैदा भी होती हैं। माता काली का कोई आकार नहीं होता है, वो निराकार होती हैं। जैसे आप लोग ब्रह्मांड में देखते हैं कि ब्रह्मांड में तारे टिमटिमाते रहते हैं, लेकिन ब्रह्मांड का अधिकांश भाग जो है काला या फिर श्याम वर्ण, नीला दिखाई देता है। और वो भी नीला, बहुत गहरा नीला, काले की तरह, उसी को कहते हैं श्याम वर्ण। और वही माता काली का स्वरूप है, वही महाकाल का स्वरूप है। तो माता काली जितनी भी शक्तियां हैं 10 महाविद्या की, सब माता काली के अंतर्गत आती हैं। माता काली ही उनकी जन्मदात्री हैं। इस प्रकार से सारी 9 महाविद्याएं माता काली को छोड़ करके जो 9 सिद्ध महाविद्याएं हैं, वो जो है माता काली से प्रकट होती हैं और अंततः माता काली में जाकर के विलीन हो जाती हैं। ये जो है माता काली का रहस्य है। माता काली ही भैरव को जन्म देती हैं और माता काली की शक्ति ही भैरव है। माता काली स्वयं कुछ नहीं करती। उनके जो अंग देवता हैं, संग देवता हैं, यही सब मिलकर के जगत का कार्य करते हैं। माता काली से ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश की उत्पत्ति होती है और माता काली इन ब्रह्मा, विष्णु, महेश को तत्व प्रदान करती हैं, शक्ति प्रदान करती हैं और उसी शक्ति को प्राप्त करके ब्रह्मा, विष्णु, महेश जगत का संचालन करते हैं। तो महाकाली
निराकार हैं, श्याम वर्ण की हैं। उनमें सारे ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड, अनेकों ब्रह्मांड जो हैं उन्हीं में समाहित हैं। तो माता काली सबकी जन्मदाता है। और भगवान शिव, जब आप शिव से ऊपर जाएंगे, सदाशिव जिसे कहते हैं, महाकाल कहते हैं, वही महाकाल माता काली के भैरव हैं, पति हैं। उन्हीं की चेतना से ये जो है ब्रह्मांड का संचालन होता है। तो पुरुष और प्रकृति के मिलन से ही इस संसार का जन्म होता है। क्या सत्य है, क्या असत्य है, इसके बारे में कहना बहुत कठिन है। लेकिन जो कुछ भी आप लोगों को दिखाई देता है इस संसार में, वो भी सत्य है। और संसार से भिन्न सदाशिव और माता काली जो निराकार हैं। भक्तों ने माता काली का ध्यान करने के लिए उनका सचित्र वर्णन भी किया है, श्याम रंग में, काले रंग में, जो मूल वर्ण है। तो मित्रों, अब आ जाते हैं शास्त्रों पे, क्योंकि आप लोगों को भी यदि लंबी वीडियो बना करके दी जाए तो वो पसंद नहीं आएगी। तो जैसा कि मैंने बताया कि सारी विद्याएं, चाहे वो श्री विद्या हो, उग्र विद्याएं हों, सारे तत्वों की माता जगत जननी महाकाली हैं। और पिता वही पुरुष जो माता काली के भैरव हैं, महाकाल। उन्हीं के कारण ये जो है जगत उत्पन्न हुआ है। तो मित्रों, शास्त्र क्या कहते हैं इसके बारे में हम जान लेते हैं। कालिका द्विविधा प्रोक्ता कृष्णा रक्त प्रभेदतः, कृष्णावतु दक्षिणा प्रोक्ता रक्तातु सुंदरी माता, इयं नारायणी काली तारा स्यात् शून्य वाहिनी, सुंदरी रक्त काली ततु भैरवी नादिनी तथा। तो मित्रों, ये जो माता काली हैं उनको जो है दो वर्णों में विभक्त किया गया है। एक तो काला, दूसरा जो है रक्त अर्थात लाल वर्ण। ये दो जो है माता काली के वर्ण हैं। भगवती के दक्षिण काली अथवा भद्रकाली, गुह्यकाली, शमशान काली तथा महाकाली आदि स्वरूपों में पूजा जाता है। अर्थात माता काली को काली, भद्रकाली, गुह्यकाली, शमशान काली, शमशान वासिनी जो भी कह लीजिए, तथा महाकाली के स्वरूपों में पूजा जाता है। भक्तों को जो है माता काली का ध्यान जो है श्याम वर्ण में ही करना चाहिए, अर्थात काले वर्ण में ही माता काली का ध्यान करना चाहिए। भगवती माता काली का शरीर श्याम वर्ण का ही है, और जो महाकाल भैरव भगवान शंकर सदाशिव का वर्ण दिखाया जाता है वो भी नीले वर्ण का दिखाया जाता है, श्याम वर्ण का दिखाया जाता है। उनको भी एक प्रकार से कह लीजिए तो उनका भी वर्ण काला होता है। उनको जो है काल भैरव, महाकाल भैरव के नाम से जाना जाता है। आप इस धरा पर भी महाकाल का मंदिर देखे होंगे। उनकी जो मूर्ति निश्चित रूप से काले पत्थर से बनी होगी, क्योंकि उनका स्वरूप ही ऐसा है। अब आगे बढ़ते हैं। शमशान क्या होता है? शमशान मैं अपने शब्दों में बता दूं। शम शान, जहां ये शान है जो हमारा शरीर है वो जो है शांत हो जाता है। शम
उसका जो है शम हो जाता है। जो भी शरीर है, शरीर का कोई स्वरूप नहीं रह जाता, उसको जला दिया जाता है, उसे भस्म कर दिया जाता है, वही शमशान है। अब आगे बढ़ेंगे कि हम भगवती काली की साधना, महाकाली की साधना शमशान में जाकर के करें तो अधिक लाभ होगा। इसके पीछे रहस्य क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। लौकिक जगत में जो शमशान है साधना क्षेत्र का, वो वास्तविक शमशान नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, जब हमारे भीतर के भूकंप शांत हो जाते हैं, हम शांत हो जाते हैं, हमारे मन का भटकाव शांत हो जाता है, हमारे अंदर जो है किसी भी देवी देवता के प्रति श्रद्धा और विश्वास उत्पन्न हो जाता है, पूर्ण समर्पण भाव से हम शांत होकर के पूरे हृदय से, मन से जब कोई साधना करते हैं, तब जाकर के हमें उस साधना में सफलता मिलती है, सिद्धि मिलती है और दैवीय शक्तियाँ हमारी सहायता करती हैं, हमारी मदद करती हैं। मित्रों, शास्त्रों के अनुसार महाकाली, भगवती काली, माता काली को शमशान वासिनी कहते हैं। इस शमशान का रहस्य क्या है? शमशान का लौकिक अर्थ जहाँ मनुष्य प्राणियों के शरीर को जलाना अर्थात जलाया जाता है, मनुष्य प्राणियों के शरीर को जलाया जाता है, उसी को हम लौकिक जगत में शमशान कहते हैं। परंतु देवी के अर्थात माता काली के निवास स्थल के संबंध में शमशान शब्द का अर्थ लागू नहीं होता है, क्योंकि वो शक्ति हैं, शक्ति कार्य करती हैं। तो लागू क्या होता है? तो मित्रों, जहाँ पर ये पंच महाभूत हैं वो शांत हो जाते हैं, उनका विलीनीकरण हो जाता है, वही शमशान है। भगवती माता काली जो कि आद्या शक्ति भी हैं, चिद स्वरूपा हैं, ब्रह्म स्वरूपा हैं, जिस स्थान पर पंच महाभूतों का लय हो वही शमशान है, वही जो है भगवती माता काली का स्थान है। सांसारिक विषयों काम क्रोध रागादि मोह माया मत्सर, जो ये हमारे अंदर विकार हैं, जिनके कारण हमारे जीवन में उथल पुथल चलती रहती है, मन में अनेक प्रकार के विचारों का भूकंप चलता रहता है, जहाँ पर ये विचारों का भूकंप और हमारी मोह माया क्रोध मत्सर इत्यादि का शमन हो जाता है, जहाँ पर हमारे मन में चल रहे भूकंप शांत हो जाते हैं और पंच तत्व जो है लय हो जाते हैं, शरीर स्थिर हो जाता है, मन शांत हो जाता है, वही शमशान है। और मन कब स्थिर होता है, शांत होता है? तो मित्रों, शास्त्रों में कहा गया है कि चित्त, हृदय वही स्थान है जहाँ पर ये पंच तत्व जो है विलीन हो जाते हैं और हमारे अंदर जो है चल रहे भूकंप भी शांत हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं हर एक वीडियो में कहता हूँ कि किसी भी देवी देवता की साधना तन, मन और हृदय से करनी चाहिए। मन तो बड़ा विचित्र है, इधर उधर कूदते रहता है,
तन तो साधन है, यही तंत्र है जिसको हम साधन बना करके, मन को शांत करके, ध्यान को केंद्रित करके, हृदय के साथ जब कोई साधना करते हैं तो हमें सफलता प्राप्त होती है। इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो मित्रों, शास्त्रों में हृदय को ही शमशान कहा गया है, जहाँ पर लौकिक जगत के व्यवहार शांत हो जाते हैं, मनुष्य की भीतरी यात्रा प्रारंभ हो जाती है। वही जो है हृदय है, वही चित्त है, और साधकों का शमशान यही है। ये नहीं कि आप जाइए, कोई मुर्दा जल रहा है उसके ऊपर बैठ जाइए और साधना करिए। तो मित्रों, जलते हुए चिता पर बैठ करके आप साधना करोगे तो आपका क्या होगा, आप स्वयं समझ सकते हैं। तो मित्रों, साधना के लिए शांत स्थान चाहिए, अर्थात वहाँ पर किसी भी प्रकार का उपद्रव न हो, और साधक को तन मन हृदय से भी शांत होना चाहिए, और मन के अंदर श्रद्धा और विश्वास होनी चाहिए। यदि आपने इस प्रकार के यम नियम को साध लिया, और जो सिद्ध गुरु हैं, जो भी ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए बताते हैं, उनका पालन कर लिया, तो निश्चित रूप से यदि आप साधना पथ पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो बढ़ सकते हैं। और दैवी शक्तियाँ तभी सहायता करती हैं जब आप पूरे तन मन और हृदय से कोई भी साधना करते हो, तो निश्चित रूप से वो साधना कदापि निष्फल नहीं होती। तो मित्रों, बहुत से लोग मेरा व्हाट्सएप नंबर लेकर के कहते हैं, आचार्य जी ये साधना दीजिए, वो साधना दीजिए। अरे भैया, मैं यहाँ जो है सही और सच्ची साधना सिखाता हूँ। जब तक आप शांत नहीं होगे, सीधे जो है आप जो है पीएचडी की डिग्री लेना चाहते हो, तो ये काम मेरे बस का नहीं है। बहुत सारे लोग पढ़े हुए हैं, आप लोग उनके पास जाइए। निश्चित रूप से जैसी आपकी मानसिक दशा होगी, आपको उसी प्रकार की साधना मिल जाएगी, और हानि लाभ जो होगा उसके जिम्मेवार आप खुद होंगे। तो मेरे तरफ से कोई बंधन नहीं है, और मेरा व्हाट्सएप नंबर लेकर के बार बार जो है नाना प्रकार के मैसेज ना भेजा करें, क्योंकि ये साधना है। साधना में जो है यम नियम, आसन, प्राणायाम, ये सब चलता है। जब तक आपकी नाड़ी शुद्धि नहीं होती, प्राणों को जो है स्थिर करना नहीं जानते, अथ योगा अनुशासनम, अनुशासन जानते ही नहीं, बस केवल आचार्य जी मुझे ये मंत्र चाहिए तो वो मंत्र चाहिए। अरे मैं मंत्र भी दे दूंगा तो लाभ क्या होगा, तुम्हारा तो अभी आसन ही नहीं सिद्ध हुआ है। तो मित्रों, मैं बहुत सोच समझ के कोई कार्य करता हूँ, क्योंकि जो विधि विधान होता है, विधि एक नियम होती है, विधान जो है वो कर्मकांड होता है, उसी प्रकार से कर्मकांड करने पड़ते हैं, तब जा कर के हमारे अंदर शक्ति का जागरण होता है, उसका अनुभव होता है, और वो अदृश्य दैवी शक्तियाँ हमारी सहायता करती हैं। तो मित्रों, यदि आप लोगों को ये जानकारी और वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मैं सच्ची और सही जानकारी दे करके आप लोगों की सहायता हमेशा करता रहूँगा। मेरे गुरु का यही उद्देश्य है, और मुझे लगता है कि मैं पूरे हृदय तन मन से गुरु के आदेश का पालन करता हूँ और करूँगा। तो मित्रों, मेरे पास जितनी भी जानकारी है, जो गुरुओं से मिली है, शास्त्रों से मिली है, जो मुझे
अनुभव से प्राप्त हुआ है, ये सब जानकारी आप लोगों को सही और ठीक ठीक से देने का प्रयास करूँगा। यदि आप लोगों को मेरी वीडियो और जानकारी अच्छी लगती है तो मुझसे जुड़े रहिए और मुझे प्रोत्साहित करिए। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे आने वाले वीडियो में जो भी माता काली की साधना करना चाहते हैं उनके बारे में मैं जो है शुरू से जो भी जानता हूँ वो बताने का प्रयत्न करूँगा। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में इतना ही। जय गुरुदेव, जय भवानी शंकर, जय श्री गणेश। मिलेंगे फिर एक अच्छी जानकारी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।